Hello everyone. Today in this video we will discuss the play Before Breakfast written by U.G.O. O'Neill. Let's start the video. Before Breakfast 1916 is a one act play written by American playwright U.G.O. O'Neill. जो बिफोर ब्रेकफास्ट प्ले है वो वन एक्ट प्ले होता है। वन एक्ट प्ले क्या होता है, जिसमें जो प्ले होता है वो एक ही जगह पर होता है, अलग अलग जगह पर नहीं होता। मतलब पूरे प्ले को एक ही जगह पर किया जाता है, उसे वन एक्ट प्ले कहते हैं, जो कि अमेरिकन प्ले राइट U.G. ओनिल के द्वारा लिखा गया है बिफोर ब्रेकफास्ट। और इसमें क्या होता है बिफोर ब्रेकफास्ट में, हम आगे बढ़ने से पहले आपको यहीं पर थोड़ा बता देते हैं कि इसमें दो जोड़े होते हैं हस्बैंड और वाइफ के। मतलब एक ही जोड़ा हो गया हस्बैंड और वाइफ का, और उनमें जो होती है वो लड़ाइयाँ होती है। क्यों होती है लड़ाइयाँ? क्योंकि जो हस्बैंड होता है वो दारू पीता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो इन्होंने शादी की थी, शादी होने से पहले जो इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का क्या नाम है? अल्फ्रेड हस्बैंड का नाम है। और वाइफ का क्या नाम है? वाइफ का नाम है मिसिज रोलैंड, वाइफ का नाम है। शादी होने से पहले जो अल्फ्रेड है वो अमीर भी था और अच्छा भी था, लेकिन शादी होने के बाद में इसे पता चला, मिसिज रोलैंड को, कि जो अल्फ्रेड है वो पियक्कड़ है, दारू पीता है, और उसने जो सारे पैसे हैं वो दारू में ही खर्च कर दिए हैं। अब वह कुछ भी नहीं करता। तो इस प्रकार वह जो मिसिज रोलैंड है वो अल्फ्रेड को इस पूरे प्ले में डांटती रहती है। और बिफोर ब्रेकफास्ट एक मोनोड्रामा भी है। मोनोड्रामा कैसे है कि इसमें मोनोड्रामा में क्या होता है कि एक जो सिंगल स्पीकर ही है वो ही बोलता है और कोई भी नहीं बोलता, और प्ले उस सिंगल स्पीकर के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, और सामने ऑडियंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसे हम मोनोड्रामा कहेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे। एक बार मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ताकि जब हम इनकी लाइनें पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। बिफोर ब्रेकफास्ट is a one-act play written by American playwright U.G. O'Neill. He won Nobel Prize for Literature in 1936 and four-time winner of Pulitzer Prize। 1936 में नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर के लिए, और 4 बार विनर रह चुके हैं पुलिट्जर प्राइज के। 4 बार इन्होंने पुलित्जर प्राइज है उसको जीत लिया है। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ट्रबल्ड मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन नेम्ड अल्फ्रेड एंड मिसिज रोलैंड। जो मिसिज रोलैंड और अल्फ्रेड है उनके बीच में जो शादी होती है उनकी, और जो उनके संबंध है वो अब अच्छे नहीं है, ये बात इसमें बताई गई है। The play begins with Mrs. Rowland preparing breakfast and complaining about her life to Alfred। जो प्ले होता है, प्ले की शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है कि जो मिसिज रोलैंड है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है और कंप्लेन कर रही है अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की कंप्लेन कर रही है अल्फ्रेड से। मिसिज रोलैंड इज फ्रस्ट्रेटेड with her life, feeling unappreciated and trapped in her marriage। जो मिसिज रोलैंड है वो निराश है अपनी लाइफ से और फीलिंग महसूस कर रही है। अनअप्रिशिएटेड का मतलब है कि वह अल्फ्रेड की काबिल नहीं है और उसके जाल में फंस गई है। ट्रैप्ड का मतलब है फंसना, ट्रैप्ड का मतलब है जाल में फंसना। अल्फ्रेड इज अ नेग्लेक्टेड एंड इनसेंसिटिव हस्बैंड। जो अल्फ्रेड है वो एक नेग्लेक्टिव और इनसेंसिटिव हस्बैंड है। ही डिसमिसेस मिसिज रोलैंड कंसर्न्स। यानी कि क्या कहा गया है कि जो अल्फ्रेड है वो अपनी वाइफ की चिंताओं का ध्यान नहीं रखता। बिफोर ब्रेकफास्ट इज ए मोनोड्रामा। मोनोड्रामा मैंने आपको बताया था क्या होता है कि सिंगल स्पीकर होता है, आमने सामने कोई ऑडियंस
हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो स्पीकर ही बात करेगा सब। इन द वेरी बिगिनिंग of the play, Mrs. Rowland calls her husband, but no answer comes from the next room. जब प्ले शुरुआत होता है तो मिसिज रोलैंड अपने हस्बैंड को बुलाती है, बट नो आंसर कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता अगले रूम से, जो नेक्स्ट रूम में अल्फ्रेड होता है। मिसिज रोलैंड थिंक्स दैट हर हस्बैंड इज प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग। जो मिसिज रोलैंड है वो सोचती है कि उसका पति दिखावा कर रहा है सोने का। अगेन शी कॉल्स हिम एंड अगेन देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। वह फिर से उसे बुलाती है, पुकारती है, बट फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता बाद में भी। देन शी ड्रिंक्स अल्कोहल एंड बिकम्स मोर एनर्जेटिक। और फिर वह भी अल्कोहल पी लेती है और वह पहले से ज़्यादा अधिक ऊर्जावान हो जाती है। शी लुक्स एट द डोर ऑफ द बेडरूम विद हार्ड विंडिक्टिव स्माइल। वह जो दरवाज़ा है उसकी तरफ जाती है और देखती है बेडरूम की तरफ, विद द हार्ड विंडिक्टिव स्माइल। एक हार्ड विंडिक्टिव स्माइल का मतलब है कि जैसे हमें गुस्सा नहीं आता और फिर गुस्से में हम हंस देते हैं, उस प्रकार से वह हंसती है गुस्से में। वंस अगेन शी कॉल्स अल्फ्रेड एंड अगेन देयर इज नो रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम हिम। एक बार फिर वह अल्फ्रेड को पुकारती है, लेकिन बाद में भी वही होता है पहले वाला, जैसे कि पहले भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था उसको, अब भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। शी सर्चेज द पॉकेट्स ऑफ हर हस्बैंड्स कोट। वह अपने हस्बैंड के कोट की जो पॉकेट है उसको तलाश करती है। फाइनली शी फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम द इनर पॉकेट। और आखिर में उसे एक लेटर मिलता है उसके अंदर वाली पॉकेट में से। और ये लेटर किसका होता है? ये उसकी गर्लफ्रेंड हेलन का लेटर होता है। किसकी गर्लफ्रेंड? जो अल्फ्रेड है उसकी गर्लफ्रेंड हेलन का लेटर होता है। HELEN, हेलन ये नाम है इसका। अगर आप लिखना चाहो, लाइन ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। और फिर उस लेटर को देखने के बाद ये गुस्सा हो जाती है। अब हमें इसमें नहीं बताया गया कि प्ले में कि उस लेटर में क्या लिखा गया था। बस इतना पता है कि हेलन का लेटर होता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। हर हस्बैंड हैज मोगेज हिज वॉच। उसका जो पति है उसने अपनी वॉच को गिरवी रख दिया है। हाईलाइटिंग हर हस्बैंड्स हैबिट ऑफ बोरोइंग, शी आर्टिकुलेट्स इट हैज बीन नथिंग बट पोन 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 विद यू। अपने हस्बैंड की जो हैबिट्स हैं उसको हाईलाइट करते हुए, जो उसकी हस्बैंड की जो उधार वाली आदत है उसको हाईलाइट करते हुए वह कहती है, इट हैज़ बीन नथिंग बट पोन 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 विद यू, कि कुछ भी नहीं बचा है एक उधार के अलावा, कि वह उधार ही मांगता रहता है गिरवी रख कर। यहाँ तक कि उनका जो घर है वो भी उधारा है, गिरवी पे रखा हुआ है। She informs us that her husband spends time in writing poetry that nobody buys। वह हमें बताती है कि उसका हस्बैंड टाइम को बिताता है इन राइटिंग पोइट्री, पोइट्री को लिखने में, वट नो बडी वाइज, लेकिन उसे कोई भी नहीं खरीदता उसकी पोइट्री को। दज थ्रो हर डायलॉग सी डेपिक्ट्स द करेक्टर ऑफ हर हस्बैंड इन फुल नेगेटिव डायमेंशन। इस प्रकार वह अपने डायलॉग के द्वारा अपने हस्बैंड के करेक्टर को दर्शाती है। डेपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना। और कैसा दर्शाती है अपने करेक्टर को? आप देख ही चुके हो, फुल नेगेटिव डायमेंशन, बिल्कुल उसे नेगेटिव दिखाती है। और हमें
इसमें बस वो ही बोलती दिखाई देती है और उसे डांटती रहती है अल्फ्रेड को, और कोई भी नहीं बोल रहा होता है, बस एक यही बोल रही होती है शुरू से लेकर अंत तक। तो इस प्रकार ये हमारा मोनोड्रामा है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि सिद्ध करिए या फिर डिफाइन करिए बिफोर ब्रेकफास्ट एज अ मोनोड्रामा, तो आप इसको मोनोड्रामा के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मोनोड्रामा क्या होता है। ये हमने इसकी बिल्कुल इजी में वे से समरी करी है। आई होप हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।